हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। टाइम हो रहा है वही 9:30 बजे का। और अब की ना काफ़ी टाइम से लगातार मैं मॉर्निंग ब्लॉग शेयर कर रही थी। तो मैं सोचा थोड़ा सा चेंज करके एंड जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो ना शेयर करके थोड़ा सा 1-2 दिन आफ्टरनून या फिर इवनिंग का शेयर करूँगी, इसलिए ताकि आप लोग भी बोर नहीं होंगे। और यहाँ पे सुबह का जो मॉर्निंग का सारा काम वगैरह होता है घर के, वो सारे हो फिनिश हो गए हैं। और ये चले गए अपनी शॉप पे एंड बाबू जो ना खेल रहा है। और मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े ना बहुत ज़्यादा हैं आज। 2 राउंड मतलब कि एक राउंड में धुल गए थे एंड जो ड्रायर है ना, उसमें 2 बार में ही सारे कपड़े ड्राई कर पाए थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, इनके कपड़े बहुत सारे थे। और इनके कपड़े ना थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा ही, तभी मैं धुलती हूँ। बाबू के तो रोज़ पजामे कच्छी एंड टी शर्ट वगैरह बाबू के मैं रोज़ के रोज़ ही धुलती रहती हूँ। एंड और कपड़े वगैरह जब तक ड्राई होंगे मशीन में, और उसके तब तक मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। और दाल आज ना मुझे आज राशन मंगाना है, मैंने लिस्ट बना दिया है। और मैं कल भूल गई थी इनसे बोलने के लिए, और दाल बिल्कुल नहीं है। तो अरहर की दाल थी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी जो दाल बची रहती है ना, हम महिलाएं ना बहुत जुगाड़ू होते हैं। जब कुछ बनाने को नहीं होता फिर भी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो जो थोड़ी थोड़ी दालें थी ना, वो सारी मिक्स करके मैं मिक्स दाल बना लूँगी। एंड ये देखिए, एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये दाल देख नहीं पाई है, खड़ी मसूर की दाल, और इतनी दाल बेकार हो गई है। सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो सकती है। इसमें ना छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। और सारी दाल ना चुन ली है, सारी दाल खा ली है। बिल्कुल वही खोखला टाइप का बचा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। धूप में रख दूंगी तो भी नहीं सही होगी। तो ये बनाने के काबिल है ही नहीं अब तो फिलहाल तो। मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये इस टाइप से फ्रेंड्स कीड़े इसमें हो गए हैं। और ना ये होली के पहले की ये दाल मैं ध्यान नहीं दी, ज़्यादातर अरहर की दाल बनाती हूँ इसलिए। और ये देखिए बेकार हो गई दाल मेरी, बहुत अफसोस मुझे हो रहा है। और ये गलती ना मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती हूँ। और इंसान गलती करके ही सीखता है, ये बात सत्य है। तो जब इंसान एक बार गलती कर देता है ना, वो दोबारा रिपीट नहीं करता है। एंड यहाँ पे जो मतलब मैं दाल ना ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, जो ज़्यादा यूज़ वाली होती है, जैसे कि अरहर की दाल ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो वो 1 kg मंगाती हूँ। वो भी काफ़ी टाइम चलती है, काफ़ी दिन तक। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो अरहर की दाल है वो ज़्यादा मंगाती हूँ, बाकी सब आधा के जी ऐसे मंगा लेती हूँ। और ये खड़ी मसूर की भी दाल बनाती हूँ, बट इस बार ना काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी। और ये दाल ना होली के काफ़ी पहले की है, वही 1 मंथ पहले की। तो इसलिए ये ऐसी हो गई, वरना बेकार नहीं होती। और सच में ना जो मैंने गलती की है वो आप लोग मत कीजिएगा। और सच में यार बहुत दुख होता है, क्योंकि दाल वगैरह या कोई भी अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत मेहनत से किसान लोग करते हैं और बहुत मेहनत से पैसा आता है। इसलिए कोई भी वर्क हो उसमें मेहनत तो लगती है, बिना मतलब मेहनत के पैसा नहीं आता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तो यहाँ पे मैं दाल जुगाड़ लगा के बस थोड़ी थोड़ी जो दालें थी ना, वो सारी ही एक अच्छे से साफ़ करके इन सारी एक ही में मिक्स करके बना लूँगी। और बनाऊँगी भरवा भिंडी, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी।
और चावल एंड रोटियाँ। एंड बाबू मेरे से कुछ बोल रहे थे। तो दाल बनने के लिए रख दी थी। भिंडी वगैरह मैं बाद में कट करूँगी। एंड दाल फ्राई करने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया ये सब भी बाद में कट करूँगी। पहले बाबू को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में। बाबू ना चोटी कराने में बहुत नखरे बेलते हैं, इसलिए मैं फटाफट से बाबू को रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। Where the shadows play. और सच में बच्चे को जब रेडी कर दो ना, उसके बाद में जब बच्चा आसपास खेलता है, हम मोम्स काम करते हैं, घर के काम जो भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चा ना गंदा संदा घूमता रहता है, फिर काम में भी मन नहीं लगता है ना, अच्छा भी नहीं लगता है। और जब बच्चा अच्छे से साफ़ सुथरा खेलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाबू को पहले ही रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में जो घर के काम होते हैं वो करती रहती हूँ। एंड किचन के काम तो काफ़ी टाइम तक होते रहते हैं, इसलिए। एंड उधर मेरी दाल बन रही थी और इधर कपड़े सारे ड्राई हो चुके, तो मैं फटाफट से तो यहाँ पे धूप में डाल दूँगी और 1-2 घंटे के बाद में ये सारे उठा लूँगी। बट आज ना थोड़ा सा आलस कर गई थी मैं सोची बंदर वगैरह तो है नहीं, एंड ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही थी। और बाबू के साथ में मैं थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती वगैरह करती रही, तो इस चक्कर में कपड़े आज पड़े रहते। वही मैंने 4:30 बजे के 4:30 बजे के बाद ही सारे उठाए थे यहाँ से। सूख तो 1-2 घंटे में गए थे, बट कभी कभी होता है ना यार, आलस आ ही जाता है, इसलिए। और उसके बाद में मैं सारे कपड़े फोल्ड वगैरह करके रख दिए थे। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी एंड बाबू को भी देख रही थी, क्योंकि बाबू ना कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो उठा के खा लेते हैं, इसलिए। और ना मेरा बेटा ना बहुत शैतानी अब करने लगा है, समझदार भी हो गया, बट शैतानियाँ बहुत करता है। और कभी कभी शैतानियाँ अच्छी लगती हैं, कभी कभी मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, समझाती हूँ बट फिर भी नहीं मानता है। बाबू की एक ना बहुत ही ज़्यादा गंदी जो आदत है ना, वो सबसे ज़्यादा ये है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना, मतलब कि पहले खाते हैं ना, जो खाने के लिए देते हैं वो फेंकते रहते हैं ज़मीन में। एंड उसके बाद में फिर जब खेलते हैं वो पड़ा रहता है, 1 घंटे के बाद में फिर उसको उठा के खा लेते हैं। और अगर झाड़ू वगैरह लगा देती है उसके बाद में पता नहीं कहाँ से उठा लेते हैं। एंड कपड़े सारे मैंने फैला दिए थे, मैं बताई थी ना आपको, आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो फिर दोबारा से फिर टब पूरा भर गया था, तो जितने आप आए थे उतने ले आई थी, बाहर फैला दिए थे। और इसके बाद में ये दूसरी राउंड ले आई थी, वो भी यहाँ पे फैला दूँगी। एंड इनके शर्ट वगैरह ना वो मैं हैंगर में ही हैंग करूँगी। ऐसे ना कम स्पेस होना जब कपड़े फैलाने का, तो उसमें हैंगर में ही करके जब फैलाऊँगे ना, तो जल्दी से सूख भी जाते कपड़े। एंड बहुत सारे कपड़े डोरी पे फैल जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे कम स्पेस ही बहुत ही कम है, आप तो देखते हो। तो कपड़े तो मैं जुगाड़ लगा के जितने होते हैं वो अच्छे से फैला ही देती हूँ।
और वैसे भी इस टाइम धूप हो रही है बहुत अच्छी खासी सी। सर्दियों की बात दूसरी होती है यहाँ पे, और गर्मियों में ना अच्छे से जल्दी से सूख जाते हैं, तो कपड़े सुखाने का कोई टेंशन वगैरह नहीं है। और इस टाइम ना अगर अंदर भी डाल दो, वो मैंने जो लगवा रखा है ना पाइप वगैरह, तो वहाँ पे भी सूख जाएंगे, बट धूप लगना बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के कपड़ों में, इसलिए मैं बाहर फैला देती हूँ। और कोई टेंशन भी नहीं, वैसे अगर बंदर वगैरह का कोई डर होना तो मैं बाहर नहीं फैलाऊँ, बट कोई इसका कोई डर नहीं, इसीलिए मैंने तो अंदर वो पाइप लगवाया था पहले, जब मैंने जाली नहीं लगवाया था उसके पहले, क्योंकि बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाते थे, न्यू न्यू कपड़े उठा के ले जाते थे इसलिए। एंड कोई कोई फेवरेट कपड़े होते हैं ना, अगर न्यू बंदर वगैरह ले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है, इसलिए। एंड जब जाली लगवा ली मैंने ना तो कोई भी टेंशन नहीं है, कपड़े आराम से सूखते रहते, बच्चा आराम से खेलता रहता है, मेरे सारे काम जो हैं आराम से होते रहते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादातर यहाँ बाहर वाले रूम में नहीं बैठती थी, ये हमेशा गेट बंद ही रहते थे। एंड बाबू भी तब छोटा था, अभी अगर नहीं जाली होती ना तो फिर बाबू अंदर नहीं रुकता। एंड उसके बाद में कपड़े फैलाने के बाद में मैं सोचा सब्जी बाद में कट करूँगी, भिंडी और दाल फ्राई बाद में करूँगी, पहले मैं ये कर लेती हूँ। यहाँ पे पता है ऐसे ऐसे ये गद्दे पड़े हुए हैं ना, तो रात में क्या हुआ था, ये गद्दा जो है जो मैंने पहले अभी उठाया था वो वाला नीचे खिसक गया था। एंड बाबू ना इसके जो किनारे पे ना यहाँ पे बीच में लेटे हुए थे रात में, और इनके पापा उधर लेटे थे, मैं इधर लेटी थी। और तो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना ये बाबू ही डालते हैं खाने पीने की, चुईया आ जाती है इसीलिए बोलते हैं कि चुईया खाएगी। एंड ये गद्दे में ऐसे ऐसे डालूंगी, डालना तो ऐसे चाहिए जैसे पड़े हुए थे, बट हम लोग ना इधर पैर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो कर लेती हूँ बट ये मना करते हैं इधर मत किया करो, इधर से सूर्य वगैरह निकलते हैं ना, तो इसलिए इधर नहीं करके सोते हैं पूरब की तरफ। तो हम लोग ना इधर दीवार की तरफ सर करते हैं, इधर ये खिड़की है ना इसकी तरफ, अलमारी है ना ये, इसकी तरफ पैर करते हैं, तो इसलिए ऐसे ऐसे मैं गद्दे डालूंगी। एंड ना रात में आज मेरी पीठ में दर्द भी बहुत हो रहा था, तो गद्दे ना उलट पलट कर दिए हैं, थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए गद्दों को। और एक मेरा पता नहीं, ये गद्दे हैं ना एक पतला है एंड एक मोटा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो गया है, पता नहीं गद्दे ही ख़राब है क्या। और मैंने फिर ये सब अच्छे से सेट कर दिया था, एंड जो भी कूड़ा जो भी खाने पीने की चीज़ें पड़ी थी वो हटा दी थी। मैं सोचा नहीं तो चुईया ना गद्दे भी काट देंगे, एंड रात में लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं, तो बाबू के कोमल कोमल हाथ पैर है ना, तो उनको भी अगर मैं सोची कट ना कर ले इसलिए। और रात में ना कोई भी जान कुछ भी कट कर लेता है, भले ही चूहा कट करे, बट लोग ना बहुत हड़कंप मचा के डर जाते हैं, डर के जाते हैं, हम लोग ही डर जाएंगे कि आखिर क्या काटा किसने, इसलिए। एंड ये जो बिछोनी है ना बाबू की, ये भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी। एंड देखिए, और बेडशीट इस पर नहीं बिछाई है इसलिए क्योंकि बेडशीट सारी बक्से में है, और बक्से में सारी बेडशीट हैं, और बक्से के ऊपर सारी कुर्सियाँ रखी हैं, तो कैसे ही मैं उठा पाऊँगी, इसलिए बाबू के गर्मियों के कपड़े सारे बक्से में हैं, मेरे भी हैं, एंड बेडशीट वगैरह सारी ओढ़ने वाली बिछाने वाली वो सारा कुछ बक्से में है। अब पता नहीं कैसे क्या निकल पाएगा, देखते हैं जुगाड़ करके। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी फिर अगेन अपनी फेवरेट जगह यानी कि किचन में, और यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ। एंड भिंडी ना भरवा बनाऊँगी मैं, और भरवा भिंडी मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल ना मेरा आज रात में मैं लगाना भूल गई थी चार्ज पे, तो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था इसलिए। एंड ये देखिए भिंडी कट कर दी है, भरवा बनाऊंगी इसलिए। और ये जो दाल फ्राई करने के लिए सारा कुछ कट करके रख दिया है। और मैं उसके बाद में मोबाइल मेरा चार्ज पे लग गया था, ये आम आ गए थे बाहर बेचने वाला, तो ये ले लिए थे क्योंकि आंधी पानी बहुत आ रहा है इसलिए ये ले लेते। मैं सोचा छील के एंड काट के जब टाइम मिलेगा तो धूप में सुखा लूँगी, तो करेला वगैरह या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी डाल देंगे तो सही रहेगा। और फिर उसके बाद में ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, जो भिंडी की रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। क्यों नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था इसलिए। दाल फ्राई करी थी, एंड भिंडी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, एंड रोटियाँ बनाई थी, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, और कभी फिर कभी शेयर करेंगे। वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ गई, भिंडी की सब्ज़ी बनती ही रहेगी। एंड मैंने शेयर नहीं कर पाया था, बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाई थी। जो मैंने भिंडी कट की है ना, ये कट कर ली थी, एंड उसके बाद में कढ़ाई में ऑयल ऐड किया था, और उसके बाद में जो प्याज का पेस्ट, और उसमें लहसुन, खूब सारा लहसुन, प्याज का पेस्ट, एंड थोड़ी सी अदरक ज़रा सी, वो सब पीस के, और उसके बाद में वो पेस्ट ऐड किया था। एंड जो भी खड़े गरम मसाले होते हैं उनको भून के और उनको दरदरा पीस के उसको भी ऐड किया था। और वो पीस के मैं पहले ही रख लेती हूँ, कभी आपके साथ शेयर करूँगी,
डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, तो जो भी भरवा सब्जियाँ होती बनाने के लिए वो मुझे पीसना नहीं पड़ता तुरंत के तुरंत। मैं पहले से पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि बाबू ना रोने लगता है कभी कभी, इसलिए बर्तनों का ढेर पड़ा था। ऐसा लग रहा था नहीं किसी की बारात आई हो, इस टाइप से बर्तन पड़े होते बहुत ज़्यादा। एंड बाबू ना भी शायद हाँ सो रहा था शायद। तो ये 4 बजे का टाइम है, 4 सवा 4 का मैंने इनके लिए चाय बना दी थी, और उसके बाद में अच्छे से झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद में ही मैं बर्तन धुल रही हूँ। और ना आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड जो लोग भी मेरा व्लॉग पसंद करते हैं, पूरा वॉच करते हैं बिना स्किप किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो लोग व्लॉग देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यहाँ पे बाबू जग के आ गए थे। बाबू पता नहीं क्यों बर्तनों की आवाज़ से जग जाते हैं, तो आ गए थे यहाँ पे मेरे से पानी शायद मांग रहे थे। और बाबू को ना पानी प्यास, जब भी मैं किचन में रहती हूँ बाबू को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए रहता है। पीते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं, और अपने कपड़ों पे फैला लेते हैं। उसके बाद में बोलते हैं हन्नू कर ली मैंने, मतलब एक घूंट पानी से बाबू हन्नू भी कर लेते हैं। और मैं फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ। और इसके बाद में मैं ना फिर वही फेस वॉश करूँगी, हाथ पैर धुलूँगी, एंड बाल वगैरह बस सेट कंघी करूँगी बालों में। और उसके बाद में जो भी बेसिक मेकअप होता है वो बिंदी वगैरह लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में बाबू के साथ में बाहर वाले रूम में अच्छे से खेलूँगी। और बाबू जाएंगे अपने बड़े पापा के साथ घूमी करने, तब मैं अपना जो जैसे आज तो मैं कर ले रही हूँ ये बर्तन झाड़ू वगैरह, तो तब मैं उस टाइम जब बाबू जाएगा घूमी करने के लिए, उस टाइम मैं अपना वीडियो जो है ना एडिट कर लूँगी। और जब ये काम पड़े रहते हैं तो वीडियो एडिट नहीं करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ जब इनके पापा आ जाते हैं तब। और बाबू जब घूमी करने जाता है तो मैं बर्तन झाड़ू वगैरह वो दे लेती हूँ। एंड ये कमेंट आया था कि आपकी सासू माँ आपके ससुर जी हैं क्या, तो मैंने उनको बताया भी था जी नहीं, ससुर जी नहीं हैं। तो वो बोले थे फिर आपके ससुर जी नहीं हैं तो फिर आपकी सासू माँ ने स्वागिल कैसे खिलाई। तो मैं बता दूँ, मेरे सासू माँ ने नहीं खिलाई थी, मतलब उन्होंने मान रखा था कि मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़े। तो उनका पोता हो गया एंड बहू आगे, लड़के की शादी हो गई तो उनको खिलाना था, तो उन्होंने मुझसे खिलवाई थी। मतलब कि पूजा वगैरह उन्होंने तैयारी वगैरह सारी कर दी थी, जलेबी दही खिलाया था, वो सब मंगा लिया था। बाकी पूजा मेरे से करवाई थी। एंड जो भी स्वागिल के पल्लू में दिया जाता ना कोचे में, वो सब मेरे से ही दिलवाया था, दही जलेबी एंड जो भी पूजा पाठ होता वो मेरे से कराया था। तो शायद आपका डाउट क्लियर हो गया हो, जो आप पूछना चाह रहे थे वो मैंने बता दिया हो, आई होप। और बस, और आपके कोई भी सवाल रहते हैं ना तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगी। और मेरा ना टॉप 1 पे कमेंट में टॉप 1 पे यूट्यूब फैमिली में से एक हैं चिंकी जी मतलब डियर, वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। यूट्यूब में जब मैं YT स्टूडियो ओपन किया ना तो उसमें पता चला कि जो मेरे कमेंट पे टॉप 1 पे है वो हैं चिंकी जी। तो चिंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, ब्लॉग पूरा वॉच करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक न्यू रूटीन के साथ में, न्यू ब्लॉग के साथ में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए। और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बाय बाय।